हेलो फ्रेंड्स, हमारे बीच में ध्रुव जी हैं जिन्होंने जनवरी 2026 में अपना सीए क्वालिफाई किया, कमाल कर दिया। ऑल इंडिया रैंक 3। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया रैंक 3 के अचीवमेंट से, जो कि इन्होंने अचीव किया है। साथ साथ इनका हाईएस्ट मार्क्स मेरे सब्जेक्ट में रहा है एएफएम में 83% मार्क्स। जहां स्टूडेंट्स के पास होने की प्रॉब्लम हो रही थी, जो टफेस्ट पेपर आया था एएफएम का, उसमें इन्होंने हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर करके बता दिया कि अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। इन्होंने जीट से अपना आर्टिकलशिप किया है, डीमेट अकाउंट इनको ऑपरेट करना आता है। अपने 11th क्लास 10th 12th में अपने स्कूल टॉपर रहे हुए हैं और स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा करते हैं। ये ओवरऑल ये अपने लाइफ को बहुत अच्छा लीड कर रहे हैं, जहां ये क्रिकेट और बैडमिंटन में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है। साथ साथ सीए के साथ साथ इन्होंने बड़ी से बड़ी लिस्टेड कंपनीज की भी इन्होंने ऑडिट एंड ऑल द जो कंप्लायंस होता है वो फॉलो करा है। तो बड़ी से बड़ी कंपनी आप जैसे स्टूडेंट्स को ढूंढ रही है। आप जैसे स्टूडेंट्स कंपनी के ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करती है और आगे बढ़ने में मदद करती है। तो मैं प्राउड फील कर रहा हूं ध्रुव जी की ओवरऑल अचीवमेंट से। सबसे पहले तो यही बोलूंगा कि आपको किसने सजेस्ट किया कि आदित्य जैन सर से ही क्लास लेनी है एएफएम की, और क्लास कैसा लगा? हाईएस्ट मार्क्स आया है। तो मेरे ख्याल से हमारा पूरा जो टॉपिक रहेगा यही रहेगा कि इतने अच्छे मार्क्स आपने कैसे सिक्योर किए, कि काफी स्टूडेंट्स को तो ये पेपर रुला दिया था और आपने तो इस पेपर में सबको हंसा दिया। प्लीज गो अहेड। थैंक यू सो मच सर। सो आपकी क्लासेस की रिकमेंडेशन के लिए सबसे पहले जितने भी सीनियर्स थे, लिंक्डइन, गूगल, वहाँ पे कोरा वगैरह से लिया, एंड यूट्यूब पे जब आपकी क्लास का डेमो लेक्चर वगैरह देखा तो इस चीज की तो श्योरिटी हो गई थी। मतलब बेसिकली सबसे पहली श्योरिटी ये मिली थी कि आपकी कवरेज 100% है। तो जो भी आएगा, जो आपने पढ़ा रखा होगा उसी में से आएगा, कुछ नया नहीं होगा। एंड मेरे को ये वाली लिमिटेशन थी नहीं, जैसे मोस्ट ऑफ द बच्चों को प्रॉब्लम आजकल यही है कि क्लासेस की ड्यूरेशन ज्यादा है तो उससे दिक्कत है। तो मेरे को वो चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। स्टार्टिंग से क्लास टाइम से स्टार्ट की थी, तो टाइम पूरा था, तो मेरे को था 100% कंसेप्चुअल कवरेज के साथ करना है। तो इसलिए आपकी क्लासेस स्टार्ट की थी। एंड जैन 26 के अंदर वो अटेम्प्ट में काम भी आ गया, वरना उससे पहले क्वेश्चंस रिपीट वगैरह हो रहे थे। इसके अंदर थोड़ी कंसेप्चुअल नॉलेज टेस्ट हुई, तो बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन रहा उस चीज का। एंड जैसा आपने बोला था कि आपका मॉड्यूल के जो क्वेश्चन है उसको 4 या 5 बार करो, तो मैं 4-5 बार तो नहीं, 3 बार तो सारे मैंने क्वेश्चन करे थे। बाकी फोर्थ रिवीजन के अंदर सिर्फ मार्क्ड वाले पे आ गया था मैं। एंड लास्ट वनडे रिवीजन के लिए मैंने आपके मॉड्यूल के अंदर जैसे अलग से एक रजिस्टर बना लिया था, जिसके अंदर हर क्वेश्चन का मैंने स्पेसिफिक पॉइंट लिख दिया था कि ये वाला पॉइंट है तो मेरे को इसका ये आंसर चाहिए, ताकि आखिरी 1.5 दिन में टाइम ना वेस्ट हो। तो वो देखे, एंड एक दो जो बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्ड क्वेश्चन थे वो देखे थे, एंड उसी में से हो गया था इजीली। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आपको ऑलरेडी जब क्लास आप कर रहे थे तो यू गॉट ए कॉन्फिडेंस कि यार मैंने सही सिलेक्शन किया है, मजा आ रहा है और इस बार कुछ मतलब छूट नहीं रहा है। एग्जाम पेपर में अच्छा पेपर आएगा और एग्जाम पेपर पढ़ने के बाद भी आपको लगा कि नहीं मैं मैनेज कर लूंगा इस पेपर को। हाँ जी सर। एक्चुअली इंटर के अंदर भी एफएम और कॉस्टिंग वाला फेवरेट सब्जेक्ट था मेरा, तो मजा आता था करने में, क्योंकि इसके अंदर कोई फिक्स्ड फॉर्मेट वगैरह नहीं है, आपको अपने तरीके से दिमाग लगा के आंसर निकालना है। तो सब्जेक्ट काफी ज्यादा पसंद था। फिर ऊपर से जब आपकी क्लासेस वगैरह खत्म की थी तो उस टाइम तो कुछ भी मुश्किल लगा नहीं था, एक फॉरेक्स ही लगा था देखने वाला चैप्टर है, फॉरेक्स डेरिवेटिव, बाकी तो बिल्कुल इजी लगा था। फिर जब मॉक वगैरह दिए तो उसके अंदर देखा कि जो क्वेश्चन ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ आपने पहले करा रखे हैं, तो कॉन्फिडेंस वहां से बढ़ता गया। इवन पेपर के अंदर भी शायद एक दो क्वेश्चन ही थे जिसके अंदर एक आधी लाइन एक्स्ट्रा एडिट थी, बाकी तो सारा देखा दिखाया पेपर था। तो पहले उन पे फोकस किया, तो इजीली फिर जो नए पार्ट था उसको जितना बेस्ट पॉसिबल तरीका था उससे अटेम्प्ट कर लिया। ग्रेट 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 ग्रेट। बहुत अच्छा लग रहा है। और डीमेट अकाउंट का क्या एक्सपीरियंस रहा? कैसे ओवरऑल प्रैक्टिकल नॉलेज हम देते थे क्लास में, वो कैसे आप लिंक करते थे? वो आपको कैसा लगा? सर जो मोटिवेशन था क्लास का वो कैसा लगा? डाउट्स कैसे सॉल्व करते थे आप ऑनलाइन क्लास में? वो सारी बातें बताएं। सर इन्वेस्टिंग का मन तो स्टार्टिंग से था, बट नॉलेज नहीं थी। वो आपकी क्लास के अंदर जो था कि पहले 3 आवर्स का लेक्चर, उसके बाद 30 मिनट्स की प्रैक्टिकल नॉलेज, तो वो जब पहली क्लास देखी थी तो वहीं से लगा कुछ नया है, डीमैट अकाउंट वहां से बनाया। फिर धीरे धीरे जितनी स्टाइपेंड आने लगी सारी की सारी इन्वेस्ट कर दी। तो अभी तक जितनी भी स्टाइपेंड है सारी इन्वेस्टेड ही है। दो थोड़ा लॉस हो रखा है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टेड है सारा का सारा अमाउंट उसमें। एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वहां से मिला, और डाउट की सच कभी दिक्कत आई नहीं। जो एक आधा क्वेश्चन लगता था पॉइंट डाउट में, वो भी आपने अपने मॉड्यूल के अंदर नीचे डाउट सॉल्व कर ही रखा होता था, किसी बच्चे का क्वेश्चन और उसका आंसर, तो ऐसे डाउट की कभी दिक्कत आई नहीं थी। ग्रेट 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 ग्रेट। और मोटिवेशन जो क्लास में हम देते थे? हाँ सर, वो स्टार्टिंग के पहले 3-4 मिनट बहुत बढ़िया होते थे, उससे क्लास का फ्लो सेट हो जाता था कि ठीक है,
और क्लास 3.5 घंटे के आसपास होती थी, तो वो कभी इतनी लंबी लगती भी नहीं थी। और बाकी मैं थोड़ा स्पीड ज्यादा तेज करके देखता था अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, तो उस हिसाब से इजीली हो जाता था। देखिए, अगर आपको बड़ा करना है तो मेहनत भी बड़ी होनी चाहिए ना। शॉर्टकट जी अप्रोच से सर। मेरे को नहीं लगता दुनिया में कोई भी आज आगे बढ़ पाया है। हाँ जी आप सर। ऑल इंडिया रैंक 3, इट्स लाइक आपके जिंदगी भर आपके साथ ये रहेगा टैग AIR हाँ का। जी सर। तो वो एक उसको पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए, हाँ जी सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। विश यू ऑल द बेस्ट। आपके रेज्यूम्स भी हम लेंगे। आप दिल्ली के सामने रहते हो, सोनेपत में रहते हो, तो प्लीज आप दिल्ली आइए, आपका प्राइस ड्यू है। जब आप दिल्ली आएंगे तो एक बार हम और बात करेंगे, और बाकी की बातें हम आपसे फेस टू फेस करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेलकम।